बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे हम परम पूज्य संतों की, स्वामी जी की। दोस्तों, उल्लासनगर 5 को संतों की भूमि कहा जाता है और देश भर के लोग यहाँ पर संतों से मिलने आते हैं, कई कई दिन रहते हैं। संतों के कार्यों की बात करेंगे कि आखिर वो किस तरह से नाम जप करके, अखंड पाठ रखवा करके, पूजा करवा करके उसका फल हमें भी देते हैं। और ये जो थोड़ी बहुत अच्छाई बची है ना, तो संतों के कारण से है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा। सिंधी में कहते हैं पी रखे खड़ंदैन मुजावर। तो संतों को जो ऊपर लाने का काम है, उनकी जो प्रचार करना है, वह उनके सेवादारों का काम है। कहीं कहीं वह लोग गड़बड़ी करते हैं तो तकलीफ होती है। दोस्तों, कल शाम को मैं अपने मित्र की दुकान में बैठा था, साईं वसण शाह दरबार के बाजू वाली गली में। दरबार में काफ़ी चहल पहल थी, हरि नाम गाया जा रहा था, हरे राम हरे कृष्णा ये धुनी चल रही थी। और आखिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं अंदर चला गया, क्योंकि मैंने जब खिड़की से देखा तो आदरणीय साईं कालीराम साहब मुझे दिखे नहीं। जब मैंने मंदिर में प्रवेश किया तो वहाँ पर नीचे साईं कालीराम साहब भी बैठे थे, उनके आदरणीय पुत्र भी बैठे थे। बताया गया कि रविवार रात 9:20 से सोमवार रात 20 मिनट तक यह हरि नाम कंटिन्यूस चलेगा। मैं जब गया था उस समय करीबन 8 साढ़े 8 बजे थे, कुछ देर बाद वो समाप्त होने वाला था। दोस्तों, अब ये हो गई, जो वहाँ पर भगवान का नाम लिया जा रहा है, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, तो उन नामों में बड़ी शक्ति है। बहुत सारे लोग मैंने देखे वहाँ पर बैठे थे। साईं कालीराम जी का प्रसाद बांटने का, वितरण करने का जो तरीका है वह अलग है। दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर भंडारा भी चालू था और उनके जो सेवादार हैं उनकी बात को लकीर मानकर चलते हैं। जो साईं ने कहा वही करना है, किसी से बहस नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, हाथ जोड़कर चलना है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कई तरह के प्रसाद वहाँ पर बांटे जा रहे थे, भोजन बांटा जा रहा था। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो ये जो संत है कमाई करते हैं। दोस्तों, साईं कालीराम ने, मैंने कहा कि अपने जो सेवादार हैं उनको, उनकी क्लास लेते हैं और उनको कहते हैं कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। ये काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं एक दूसरी बात पर आता हूँ। बहुत सारे लोगों को डराते हैं कि मंदिर का कुछ नहीं खाना चाहिए। फिर मैं यहाँ सिंधी में शब्द कहूँगा, ये रुक जा कणातई। रुक मतलब लोहे से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, अब ये रुकया जेके कण हैं, उसको आप बनाते क्यों हो? बांटने के लिए। अब मैं आदरणीय स्वामी ब्रह्मदास साहब जय बाबा धाम वालों को याद करूंगा। मैं आज जब मेला लगता था, खाना बनता था, वो अक्सर कड़ी चावल, रोटी, बूंदी वगैरह बांटते थे खाने में, और बहुत सारे लोग आते थे उस ज़माने में। हमने भी सेवा की है।
तो ब्रह्मदास जी काफ़ी खुश होते थे कि आज इतने प्रसाद की देग बनी। साथ ही वह उन लोगों को बड़ी धन्यवाद देते थे जो खा कर जाते थे। बोले भाई अगर आप खाओगे नहीं तो हम बनाएंगे किसके लिए। तो ये जो प्रसाद है ये लोगों को डराया जाता है। अब यहाँ पर मैं दो बातें कहूँगा। हमारे देश में हमारे सिख भाई रोज सुबह अपनी अपनी ताकत के अनुसार, शक्ति के अनुसार गुरु ग्रंथ साहब जी को उनको पढ़ते हैं। मैं ऐसा कहूँगा, मैं अपनी भाषा में मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ गलती होती है तो उसको पढ़ते हैं। और इस देश में जो भंडारे चलते हैं सबसे ज़्यादा सिखों के पास चलते हैं। और जो सब्जी खाने की क्वालिटी रहती है वह भी निराली रहती है। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई ये रुख के चने हैं इसको मत खाओ तुम, और नहीं खाओगे तो को बनेगा काय के लिए। फिर वो आने वाले के लिए बनाया जाता है। आने वाला ये ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है, कई जगह पर ये होता है कि भैया उसके बदले कुछ डाल दो। अब और सिख समाज में ऐसा नहीं कहा जाता है। बहुत कोई संत भी नहीं कहता है कि भैया खाते हो तो यहाँ कुछ डाल के जाना। ये सब फैलाई हुई बातें हैं, बेकार में संतों का भी इसमें नाम बदनाम किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो खाना बनाया जाता है किसके लिए बनाया जाता है, वो लोगों के लिए बनाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको खाना चाहिए। हमारे समाज में भी बहुत सारे गुरुद्वारे और ये जो हैं वहाँ पर खाना प्रसाद बनता है। चलो भाई ये रुक के कड़े हैं, नहीं खाने चाहिए। अब मैं फिर एक चीज पर आऊँगा, यहाँ पर मेरी बुराई होती है। तो जो सेवादारी समेट कर ले जाते हैं वो क्या है, उन पर कभी असर नहीं होता है क्या? उनको विशेष ज्ञान दिया गया है कि किस तरफ से तुम मंदिरों का माल अड़को, किस तरह से लोगों को हकालो, किस तरह से लोगों को डांटो, संतों का दर्शन मत करने दो। ये यहाँ पर मुझे दुख होता है। संतों को खुले में बैठना चाहिए, भाई आओ मिलो, मत पाँव छूने दो, मिलने दो, हम नतमस्तक हो जाएंगे आपके आगे। दोस्तों ये जो संतों की कमाई है, जो रात को उठ करके वो जप तप करते हैं, तो उसका लाभ हम जो उनको पैर पड़ते हैं वो हमको जो आशीर्वाद देते हैं ना, तो ऐसा कहा गया है कि उनका फल जो कुछ कुछ है हमको भी मिलता है। लोग इसलिए पैर पड़ते हैं। और लोग मंदिर में ऐसे स्थानों पर किसके लिए जाते हैं? संतों के लिए। संतों का प्रेम है। संत जन जो है ना लोगों से प्रेम रखते हैं, उस प्रेम को पाने के लिए लोग उनके पास जाते हैं। भगवान कृष्ण में 16 कलाएं थी, 16। भगवान राम जी के पास 12 कलाएं थी। चंद्रमा के पास 16 कलाएं हैं। तो दोस्तों कुछ जानकारी मेरे पास जो है मैं वो दे रहा हूँ। मैं कोई विशेष कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ। 16 कलाओं में से जो हमारे संतों के पास भी है, और बाकी हम लोग जो बाकी कलाएं उसको जागृत नहीं करते हैं हम लोग, हमारे संतों में जो कलाएं हैं वैसी ही वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आज परम पूज्य स्वामी देव प्रकाश महाराज जी को यहाँ से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। उसके बाद हमारे आदरणीय जय बाबा जी, उसके बाद वसंतशाह दरबार साईं कालीराम साहिब जी, मैं आपको भी नतमस्तक होता हूँ आप और प्रणाम करता हूँ आपको। माता माई राजायण मंदिर, साईं प्रकाशपुरी, साईं दुन्नी बाबा, चालिया साहब के सभी ट्रस्टियों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप इतना बड़ा कार्य चलाते हैं, आप धन्य हैं। हमारी लक्ष्य जीवन गौशाला, भाई आप लोगों को फीस के लिए चेक देते हैं, बीमारी के लिए देते हैं, दवाओं के लिए देते हैं,
उसके बाद भी कुछ लोग आप लोगों पर चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? मैं एक दिन पूछना चाहता था कि भैया भंडारे से जो हमारा चालिया साहब का जो दोना है ना, कई कई कैरेट आप ले जाते हो, कभी 11 रुपये आपने दिए क्या मंदिर में कभी भाई साहब? थोड़ा सा विचार करो। आँख की ऑपरेशन कराते हैं चालिया साहब वाले, हमारे आदरणीय साईं जी कराते हैं, देवप्रकाश महाराज जी, तो उनको धन्यवाद दीजिए। इनके अंदर जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, जो कृष्ण की 16 कलाएं बताई गई है। तो दोस्तों सबसे पहले श्री संपदा, मैं 16 में से 5-6 पढ़ूंगा, मेरे पास उतना नहीं है। श्री संपदा, अब ये श्री संपदा क्या होती है? श्री महालक्ष्मी जी का नाम है, उसका आशीर्वाद संतों पर है, जिसके कारण से जो भी वो भंडारे वगैरह चलाते हैं जिसमें कमी नहीं आती है वो उनके पास है। फिर उसके बाद आती है भू संपदा, अचल संपत्ति, जो संपत्ति संतों के पास है, बहुत कुछ है, लोगों को रहने देते हैं, खाने देते हैं, मेले लगते हैं। उसके बाद कृति संपदा आती है। कृति संपदा जो है, उस संतों को जो आज यश मिल रहा है, देश के कोने कोने में उनका नाम है। दोस्तों हर कोई उनको मानता है, उनकी काफ़ी प्रसिद्धि है। उसके बाद आती है वाणी संपदा, जो संतों के पास है। हम लोग तो मूर्ख हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन संत जो है अपना एक एक शब्द जो है वो सोच समझ कर बताते हैं। हमारे आदरणीय साईं देवप्रकाश महाराज जी, काली साईं जी काफ़ी सोच समझ कर लोगों से बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों ये जो संपदा है हमारे संतों के पास है। तो ये जो वाणी संपदा है ना, कभी कोई क्रोधी भी आया तो संतों की वाणी सुनकर शांत हो जाता है, ऐसा उसमें लिखा है। 5वीं ऐसी बताया गया है लीला संपदा, कि संतों के पास हमेशा आनंद रहता है, उत्सव रहता है, मेले मनाते रहते हैं, लोग आकर के खुश होते हैं। ये है लीला संपदा, भगवान कृष्ण के पास थी। उसके बाद आती है 6वीं कांति संपदा। संत जैसे जैसे जप करते हैं, जैसे तप करते हैं, वो उनकी जो एक उनमें गुण आ जाता है, उनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, लोग उनके पास आकर्षित होती है। आपने देखा होगा आदरणीय देवप्रकाश महाराज के पास तो बहुत सारे लोग जाते हैं, पर अब मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे पूज्य काली साईं जी गद्दी के पर बैठने के बाद, नामदान जपने के बाद, आज उनके चेहरे पर भी वो आकर्षण आ गया है कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे कल मैंने बताया कि मैं बाजू वाली गली में बैठा था, मैंने कहा 2 मिनट जा कर के मिल लेता हूँ साईं से। उसके बाद आती है विद्या संपदा। विद्या की भी संतों को कमी नहीं है, वे जो पाठ पढ़ते हैं, अखंड पाठ रखवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इनमें आती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कुछ चीज़ें और मेरे पास है, अगर आपको मैं सुना दूं तो शायद मेरा ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। दोस्तों जो ये बड़े बड़े संत हो चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण जो थे विष्णु के 8वें अवतार थे। अब इनको भी पृथ्वी पर आकर भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को रोना पड़ा था। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कितनी बार रोए थे धरती पर? एक तो बताया जाता है जब युद्ध समाप्त हुई तो भीष्म पिता को याद करके भगवान रो पड़े। उसके बाद राधा रानी जी जब उनसे
बिछड़ने का समय आया, वह ब्रह्मलीन हुई, तो भगवान खूब रोए वहाँ पर और अपनी बांसुरी को भी उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद भगवान ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उसके बाद भगवान एक बार तब रोए थे जब उनके बचपन का गरीब दोस्त सुदामा उनसे मिलने आया। मैं सेवादारियों के लिए कह रहा हूँ कि भैया वो संतों से जो गरीब लोग मिलने आते, सुदामा का आप थोड़ा वो ले लो कि वो संतों से मिलने आए हैं, कहाँ से आए क्या पता, मिलने दो भाई उनको मिलने दो संतों से। मैं आदरणीय संतों से भी निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों से क्षमा चाहता हूँ, उनसे मिला करें, उनको काफ़ी खुशी होती है। भगवान काफ़ी गदगद हो गए, उन्होंने खाना छोड़ दिया और पहले जाके उससे मिले, सुदामा से। सुदामा उनका बचपन का मित्र था, सहपाठी था, उसके लिए भगवान खूब रोए। इसके अलावा हमारे जय बाबा जी बताते थे जब युद्ध शुरू हुआ तो पांचों पांडव भी बहुत रोए थे दोस्तों। कृष्ण की माता भी रोई थी जब भगवान का जन्म हुआ और कारागार में। अब भगवान राम को भी रोना पड़ा था जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था। तो ये सब चीज़ें हमें जय बाबा जी बताया करते थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं आज आप सभी संतों को, सेवादारों को, गौशाला चलाने वालों को प्रणाम करता हूँ और मैं संतों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिला करें। लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपको एक झलक आपकी पाकर उनका जो हृदय है काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। आप उस पर ध्यान दीजिए, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहूँगा।